जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नीट यूजी 2024 प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और फिर से आयोजन की मांग कर रहे उम्मीदवारों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। संबंधित याचिका पर आज यानी कि 13 जून को हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से एक बार फिर से इनकार कर दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इसके अतिरिक्त खंडपीठ ने सभी संबंधित मामलों की अब एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एनटीए की तरफ से खंडपीठ को जानकारी दी गई कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनके लिए एक बार फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा 23 जून को आयोजित की जा सकती है और नतीजे एक सप्ताह में यानी कि 30 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि अगर कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता तो उसके वास्तविक अंकों के आधार पर अंतिम रैंक निर्धारित की जाएगी। आपको बता दें कि मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा 4 जून को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2024 को रद्द करके फिर से आयोजित किए जाने की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में आज यानी कि 13 जून को फिर से सुनवाई हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की ग्रीष्मकालीन विशेष खंडपीठ द्वारा इस याचिका पर सुनवाई हो रही थी। नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक की सामने आई घटना और नतीजे जारी होने के बाद पाई गई कथित अनियमितताओं के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं ने इस याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय से एनटीए को परीक्षा करने और फिर से आयोजन का आदेश देने की गुहार लगाई है। इसके अतिरिक्त इस याचिका में नीट यूजी 2024 में सफल घोषित 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के दाखिले के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिकित्सा परामर्श समिति यानी कि एमसीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। लेकिन काउंसलिंग पर रोक से मना कर दिया गया और साथ ही ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया गया। अब कई एग्जाम सेंटर पर दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी।